17वीं सदी में एडमंड हैली नामी एक फल्कियाती शख्स ने ये तजवीज़ पेश की। उनका मानना था कि हमारी ज़मीन अंदर से खोखली है और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास बहुत से साइंसी सबूत मौजूद थे। लेकिन उस वक्त के किसी साइंसदान या शख्स ने उन पर यकीन नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं वो ठोस नहीं है, बल्कि ये शायद एक गोला है, जिसका मतलब है कि ज़मीन अंदर से खोखली है और इस ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। हाल ही में एक ऐसी दरियाफ्त हुई है जिसने आज के जदीद दौर के लोगों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपनी ज़मीन की तहों और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जो कुछ भी मालूम था, शायद वो सब बातें दुरुस्त नहीं थीं। इम्कानात ये हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे कोई समंदर मौजूद हो और उसके साथ साथ पोशीदा तहज़ीब का एक पोशीदा शहर भी मौजूद हो। तो जल्दी से अपनी ड्रिलिंग मशीन के साथ तैयार हो जाएं, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर जाने वाले हैं और जान लेंगे कि इस ज़मीन के नीचे क्या राज छुपे हुए हैं। आज की बड़ी दरियाफ्तें वीडियो। 1970 में रूसी साइंसदानों ने ज़मीन के अंदर दुनिया का सबसे गहरा सुराख बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर छुपे राजों को जानना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम कोला सुपर डीप बोरहोल था। ये दुनिया में अब तक का सबसे गहरा इंसानी साख्ता सुराख है। इसकी गहराई तकरीबन 12.2 किलोमीटर थी। रूसी साइंसदानों ने ये राज तो रखा कि वो ज़मीन की गहराइयों में कौन से राज छुपे हुए हैं, ताहम वो ये राज ना रख सके कि किन वजूहात की बिना पर उन्हें अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था। रूसी साइंसदानों ने ज़मीन के अंदर 12.2 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की थी। यहाँ तक कि उन्होंने मारियाना ट्रेंच और माउंट एवरेस्ट की गहराई तक खुदाई की थी। उन्होंने ज़मीन के अंदर एवरेस्ट की बुलंदी से भी ज़्यादा गहरा खोद लिया था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये प्रोजेक्ट अचानक बंद करना पड़ा। ये मंसूबा 1992 में बंद कर दिया गया था और 2005 में ये सुराख मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। साइंसदानों ने वजह बताई कि जब उन्होंने ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक खुदाई की तो उस जगह का दर्जा हरारत इतना बढ़ गया था कि उससे ज़्यादा गहराई में कोई मशीन जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन क्या आप वाकई सोचते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो साइंसदानों को मालूम नहीं होगा कि इतनी गहराई में दर्जा हरारत ज़्यादा होगा? अभी तक इंसान ज़मीन की तह तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इंसान को मालूम है कि ज़मीन के निचले हिस्से में 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत मौजूद है। तो क्या इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त साइंसदानों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 12 किलोमीटर की गहराई में दर्जा हरारत कितना बढ़ जाएगा? प्रोजेक्ट बंद होने के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोगों ने इंतहाई चौंका देने वाली मालूमात दी। उन लोगों ने बताया था कि जब यहाँ गहरी खुदाई जारी थी तो अंदर से इंसानी चीखों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे इन लोगों ने जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया हो। इस जगह का दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया था। इस गड्ढे के अंदर से बहुत अजीब, खौफनाक और दर्द से कराहते लोगों की आवाज़ें आ रही थीं और शायद इसी वजह से इस मंसूबे को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा। शायद रूसी साइंसदानों ने जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया था। हालांकि इन साइंसदानों में से किसी ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। वो सिर्फ दर्जा हरारत के नुक्ता पर यकीन रखते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसे रूसी साइंसदान ज़मीन के अंदर इतनी गहराई में खोदना चाहते थे। अब रूसी साइंसदान क्या जानना चाहते थे और उनका मिशन क्यों नाकाम हुआ, ये एक मुअम्मा है। लेकिन फिलहाल एक ऐसी दरियाफ्त हुई है जिससे साबित हो गया है कि ज़मीन के बारे में हमारा इल्म मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। साइंसदानों को इस बात का सबूत मिल गया है कि ज़मीन के नीचे एक पूरा समंदर है और उस समंदर में इतना पानी है कि अगर हम ज़मीन के ऊपर मौजूद 5 समंदरों के पानी को भी जमा कर लें तो वो समंदर के सामने कम हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आइए अपनी ज़मीन के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करें। ज़मीन के सतह जिस पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। ये ठोस है और 40 किलोमीटर तक की गहराई में मौजूद हो सकता है और इस 40 किलोमीटर परत में तमाम समंदर और मारियाना ट्रेंच जैसे गहरे मकामात मौजूद हैं। आप खुद सोचें, ज़मीन पर सबसे गहरा समुद्री मकाम ज़मीन की पहली तह पर ख़त्म होता है। इसके बाद ज़मीन की दूसरी तह को मैंटल कहते हैं। इसकी गहराई 2300 किलोमीटर तक हो सकती है और यहाँ का दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस है। इसके 2 हिस्से होते हैं जिन्हें अपरी मैंटल लेयर और लोअर मैंटल लेयर कहते हैं। और ज़मीन का आखिरी अंदरूनी कोर, जो ज़मीन की सबसे घनी तह है, अंदरूनी कोर कहलाता है, जिसका दर्जा हरारत 6000 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा अगर हम अपनी ज़मीन के अंदर की बुनियादी तहों को देखें तो हमारे पास क्रस्ट, ऊपरी मेंटल लेयर, लोअर मेंटल लेयर और अंदरूनी कोर है। और ज़मीन के ऊपर हमारे पास 5 समंदर हैं जिनके नाम बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, आर्कटिक ओशन, जनूबी ओकियानूस और इनमें सबसे बड़ा बहरुल काहिल है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी दरियाफ्त है जिसकी वजह से ये मालूम हुआ कि इन 5 समंदरों के अलावा
इस जमीन की सतह के नीचे एक छठा समंदर है, और वो ये एक हीरे की दरियाफ्त थी। ये हीरा आम कानकनी के दौरान मिला था, लेकिन जब हीरे को काटने के दौरान इस पर तवज्जो दी गई तो मालूम हुआ कि ये हीरा जमीन से तकरीबन 660 किलोमीटर नीचे बना है। इसके बाद जर्मनी, इटली और अमेरिका के साइंसदानों ने इस हीरे का तज्जिया किया और रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी और FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी की मदद से पता चला कि इस हीरे के अंदर एक नायाब मादनियात पाया गया है, और इस नायाब मादनियात का नाम रिंगवुडाइट है। और ये मादनियात सिर्फ इस हीरे में मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द मौजूद पानी में बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। चुनांचे जिस जगह ये हीरा बनाया गया वो ट्रांजिशन जोन था, जो तकरीबन 660 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। और इस ट्रांजिशन जोन में जमीन के ऊपरी और निचले मेंटल की तय को अलग करते हुए, जो कि तकरीबन 660 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, जहां ये हीरा बनता है, वहां पानी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और जब इस बात की तस्दीक हुई कि अब जमीन के नीचे कुएं के तौर पर साइंसदानों ने तहकीक की है, हकीकत ये है कि जमीन के नीचे तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की गहराई में हमें किसी खुफिया शहर या खुफिया तहजीब के शवाहिद मिल सकते हैं, जो जमीन के नीचे मौजूद पानी की वजह से यहां जिंदा रह सकती थी। चुनांचे सैकड़ों साल पहले 17वीं सदी में एडमंड हेली ने अपना हेलो अर्थ का मॉडल पेश किया। हो सकता है कि यह मुकम्मल तौर पर सच ना हो, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। ये मुमकिन है कि हमारी ज़मीन के नीचे एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया मौजूद हो, क्योंकि अगर ज़मीन के नीचे कोई समंदर है तो वहाँ ज़िंदगी ज़रूर मौजूद होगी। और आप तसव्वुर करें, अभी इंसान सिर्फ इस हद तक तरक्की कर चुका है कि वह ज़मीन के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोद सका है। उस दिन का तसव्वुर करें जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि इंसान बराह रास्त ज़मीन के अंदर 500 या 600 किलोमीटर तक खुदाई कर सकेगा। कौन जाने ज़मीन के नीचे मौजूद तमाम राज इंसान पर खुल जाएंगे।